हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक का निरीक्षण करके कारण सहित बताना है कि यह फलन है अथवा नहीं। क्या दिया गया है हमें? R1 दिया गया है जो बराबर है 2 1 3 1 4 2। हमें ऐसा कोई समुच्चय दिया गया है और हमें बताना है कि ये फलन है या नहीं है। तो हमारा जो इसमें मूल अवधारणा हो जाए, मुख्य अवधारणा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बच्चों? पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हमारी कैसी हो जाएगी? हमें बताना है कि फलन है या नहीं है, तो फलन ही हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा मुख्य क्वेश्चन है हमें उस पर ध्यान देना है। जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो कुछ इस प्रकार का दिया गया है। समुच्चय के रूप में 2 1 का युग्म है, 3 1 का युग्म है और 4 2 का युग्म है। पहले बच्चों देख लेते हैं कि जो फलन है वो क्या होता है। तो पहले लिखेंगे कि फलन वह होता है, फलन वह होता है जिसमें प्रांत के प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में, कैसा? सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बने। कैसा प्रतिबिंब बने? केवल एक प्रतिबिंब बने, एक प्रतिबिंब बने। अब ये प्रांत और सहप्रांत क्या है? अब ये प्रांत और सहप्रांत क्या हो जाएंगे हमारे? यहाँ पे लिखेंगे हम प्रांत। प्रांत हमारे दिए गए युग्म में जो पहला वाला पद होता है उसको हम प्रांत कहते हैं और जो दूसरे वाला होता है उसको सहप्रांत। जैसे 2 हमारा क्या आ जाएगा? प्रांत हो जाएगा और 1 उसका प्रतिबिंब है तो ये सहप्रांत में आ जाएगा। ऐसे दूसरे युग्म से देखेंगे तो 3 प्रांत का है और 1 सहप्रांत का है, फिर 4 प्रांत का है और 2 सह प्रांत का है। तो हम ऐसे दोहरा के नहीं लिखते, हमें दिया गया 1 1 2, तो इसका मतलब है कि 1 और 2 ही हमें बस लिखना है कि जो हमारे सह प्रांत में बनेंगे वो बनेंगे कुछ इस प्रकार से कि 1 और 2, बस हमारे पास 2 ही संख्याएं हैं सह प्रांत में। अब हम इनको ऐसे राउंड कर लेंगे यानी गोला। अब 2 किस पे जाता है बच्चों? 2 1 के साथ संबंध है, 3 का भी 1 के साथ संबंध है और 4 का 2 के साथ संबंध है। हमें पता है फलन वह होता है जिसका अवयव का एक प्रतिबिंब हो। जैसे 2 का प्रतिबिंब क्या है? 1, उससे ज्यादा नहीं है। 3 का प्रतिबिंब, 4 का प्रतिबिंब, सबका एक एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि दिया गया संबंध फलन है। दिया गया संबंध क्या है बच्चों? दिया गया संबंध फलन है और यही हमें बताना था कि फलन है या नहीं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।